आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख महात्म का 18वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, आज के अध्याय में ऋषि श्रुतदेव जी मिथिला के राजा को भगवान श्री हरि की कथाओं के श्रवण का महात्म बता रहे हैं। ऋषि श्रुतदेव जी कहते हैं कि हे मिथिलापति, जो मनुष्य मेष की संक्रांति में प्रातःकाल स्नान करके भगवान की पूजा के बाद वैशाख मास की कथा सुनता है, वह मनुष्य वैकुंठ लोक को जाता है। लेकिन जो होती हुई कथा को छोड़कर बीच में चला जाता है, वह रोरव नरक में जाकर पिशाच की योनि प्राप्त करता है। जो भगवान विष्णु के प्रिय मास का महात्म नहीं सुनता, वह भी कई जन्मों तक नरकों में वास पाता है। हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में गोदावरी नदी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उन दोनों को कभी किसी से कोई इच्छा नहीं थी। ये दोनों भिक्षा में जो मिल जाता उसे खाकर अपना निर्वाह करते थे और पर्वत की गुफा में रहते थे। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें जो सत्यनिष्ठ था उसका ये नियम था कि वह प्रतिदिन भगवान का पूजन करने के बाद सच्चिदानंद भगवान की कथाएं व उनका महात्म सुनता। कथा सुनना उसके जीवन का प्रमुख नियम था। उसने बिना कथा सुने कभी अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया था। यदि कभी कथा करने वाला वक्ता बीमार पड़ जाता तो सत्यनिष्ठ कुएं आदि पर स्नान करके कथा सुनाने वाले के घर जाकर कथा सुन लेता। कथा सुनने के बाद ही वह अपने सभी नित्य नियम करता था। इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ ऋषि उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता और सदा वेद पुराणों की कथा श्रवण करता। सत्यनिष्ठ का साथी तपोनिष्ठ अत्यंत दुराग्रही व कर्मनिष्ठ था। वह हमेशा तप करने में लगा रहता। उसने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी थी। यदि उसे कहीं कथा होती दिखाई पड़ती तो वह कथा को छोड़कर चला जाता कि कहीं उसके तप में कोई विघ्न ना पड़ जाए। तपोनिष्ठ कथा कहने और सुनाने वालों से भी हमेशा दूर रहता था। भगवान श्री हरि की कथाओं में उसका जरा सा भी विश्वास नहीं था। इसलिए वह दुर्बुद्धि इधर उधर अपना समय बिता देता, किंतु भगवान की कथाओं को नहीं सुनता था। श्रुतदेव जी ने कहा कि हे राजन, जब तपोनिष्ठ मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कथा के दुर्ग्रह से छिन्नकर्ण नामक पिशाच बना। वह पिशाच बना शमी के एक वृक्ष पर रहता। अपने कर्मों के कारण दिन रात भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता रहता। एक दिन अचानक उसका साथी सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ
उस क्षेत्र में आ गया जहां वह पिशाच योनि में कष्ट भोग रहा था। उस मार्ग से गुजरते समय सत्यनिष्ठ की नजर छिन्नकर्ण नामक पिशाच पर पड़ी, जो भूख प्यास से आतुर बुरी तरह रो रहा था। उसे इस तरह रोते देख सत्यनिष्ठ ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारी ये दशा किस कारण हुई, ये सब मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयास करूंगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे वचन सुनकर अत्यंत व्याकुलता से भरे स्वर में पिशाच ने कहा कि मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम वाला यति हूँ। अपनी दुर्बुद्धि के कारण मैं कभी भी महात्माओं के मुख से निकलने वाली भगवान विष्णु की कथाओं को नहीं सुनता था। कर्मों के लोप हो जाने के भय के कारण मैंने भगवान हरि की कथाएं ना तो सुनी और ना ही कभी किसी को सुनाई। इस घोर कर्म से मेरी मृत्यु हो गई और अब मैं पिशाच होकर इस वन में दिन रात भटकता फिरता हूँ। आज तुम्हें अचानक इस वन में देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा भाग्य बदलने वाला है। मुझे लगता है कि आज हरि भगवान मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं, इसीलिए मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। ऋषि श्रुतदेव जी कहते हैं कि हे मिथिलापति, इस प्रकार वह पिशाच रोता हुआ और त्राही त्राही करता हुआ सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। सत्यनिष्ठ को उस पर दया आ गई। उसने अपने दोनों हाथों से उसे उठाया और कथा के क्षण भर सुनने का फल उसको दे दिया। कथा सुनने का फल मिलते ही पिशाच के सभी पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार वह अपनी पिशाच देह को त्याग कर दिव्य शरीर धारण करके सत्यनिष्ठ को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा करने लगा तथा कुछ समय बाद ही सुंदर विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। हे राजन, वैशाख महात्म सुनने व सुनाने वालों को भी निश्चय ही विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इति वैशाख महत्तम 18वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।